हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12, टाइम। सबसे पहले आता है क्लॉक। क्लॉक क्या होती है? क्लॉक हमें टाइम बताती है। द फेस ऑफ द क्लॉक इज नोन एज डायल। तो बच्चों, जो क्लॉक का फेस होता है, ये क्लॉक है, इसके फेस को हम बोलते हैं डायल। It is divided into 12 equal parts from 1 to 12. ये 1 से 12 तक divided होती है। There are two hands shown on the clock. बच्चों, एक क्लॉक में दो हैंड्स होते हैं। लॉन्ग हैंड को बोलते हैं हम मिनट हैंड। जो लॉन्ग हैंड है बच्चों, ये वाली, ये होती है मिनट हैंड। जो शॉर्ट हैंड होती है बच्चों, वो होती है आवर हैंड। तो ये कौन सी है? ये है आवर हैंड। द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स। जो बच्चों लॉन्ग हैंड है वो हमें मिनट्स बताती है। द शॉर्ट हैंड शोज आवर्स। जो शॉर्ट हैंड है बच्चों, वो हमें आवर्स बताती है। हेयर इट इज ऑन 5 एंड लॉन्ग इट इज ऑन 12, 0 minutes. द टाइम इज 5 o'clock। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो, तो ये जो शॉर्ट हैंड है ये 5 पे है, मतलब आर कितना हो रहा है 5, और मिनट कितने हो रहे हैं, ये 12 पे है, मतलब 0। तो कितने बज रहे हैं बच्चों इस क्लॉक में? 5 o'clock। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? जो क्लॉक्स है उनका टाइम लिखना है। फर्स्ट में बच्चों शॉर्ट जो है वो 2 पे है, तो टाइम है 2 o'clock। सेकंड में 9 पे है, टाइम है बच्चों 9 o'clock। मिनट बच्चों सबका हमारा 0 ही है, क्योंकि लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे ही है। 8 पे है बच्चों, इसमें है टाइम 8, 0 0। ये 0 0 बच्चों हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मिनट कितने हैं? 0। इसमें बच्चों कितने हो रहे हैं? 3 hours 0 minutes। इसमें कितना हो रहा है? 11। इसमें हो रहा है 7। इसमें है 6 और इसमें है 4। डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। मॉर्निंग क्या होती है बच्चों? जब सन राइज होता है वो होती है मॉर्निंग। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह बच्चों रोज जल्दी उठते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। हम ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर अपने स्कूल जाते हैं। इवनिंग में बच्चों सन जो होता है वो सेट हो जाता है, मतलब डूब जाता है। वी डू आवर होमवर्क। इस टाइम पे हम अपना होमवर्क करते हैं और पार्क में इवनिंग में खेलने जाते हैं। फिर आती है नाइट। नाइट में बच्चों नाइट होती है आफ्टर इवनिंग। इवनिंग के बाद जो इवनिंग के बाद बच्चों क्या होने लगता है? अंधेरा होने लगता है। तो क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है। वी हैव आवर डिनर एंड गो टू स्लीप। हम अपना डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। अब आता है डेज ऑफ द वीक। Recite this poem. Sunday first, then Monday, and back to school we go. Tuesday, then it's Wednesday, and following in a row. Our Thursday, Friday, Saturday, that makes 1 week, you know. तो बच्चों, इस पोएम से हमें पता लगता है कि हमारे जो वीक होते हैं उसमें सबसे पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आते हैं। तो बच्चों, डैश कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद क्या आता है? मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। डैश कम्स बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे के पहले आता है थर्सडे। डैश कम्स आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे।
डैश इज अ हॉलीडे। हॉलीडे कब होती है बच्चों? संडे को। डैश कम्स बिफोर सैटरडे। सैटरडे के पहले आता है फ्राइडे। डैश कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। इन दोनों के बीच में आता है बच्चों सैटरडे। अब आता है मंथ्स ऑफ द ईयर। एक ईयर में बच्चों 365 डेज होते हैं। एक ईयर में बच्चों 12 मंथ्स होते हैं। द नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर इन ऑर्डर आर। सबसे पहले आता है जनवरी, फिर आता है फेब्रुअरी, फिर आता है मार्च, फिर अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये होते हैं बच्चों मंथ्स ऑफ अ ईयर। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक मंथ में कितने एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो यहाँ आ जाएगा 12। डैश इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। सेकेंड मंथ कौन सा होता है? फेब्रुअरी। तो यहाँ आप लिखेंगे फेब्रुअरी। डैश कम्स आफ्टर अगस्त। अगस्त के बाद आता है सितंबर। डैश कम्स बिफोर मार्च। मार्च के पहले आता है फेब्रुअरी। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे आप खुद से फिल करना, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।